आज मैं एक दिल्ली की अपनी आंखों से देखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रात का समय था। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर अब सन्नाटा धीरे धीरे उतर रहा था। दिन की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कुछ दूर जलती पीली लाइट्स और हवा की सरसराहट शहर की थकान बयान कर रही थी। इन्हीं पीली रोशनियों के बीच एक पुराना टूटा फूटा दरवाज़ा खड़ा था। मेरी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं, मानो पत्थर ही सांस ले रहे हों। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, दरारों में खाई लगी थी, मानो हर पत्थर यही कह रहा हो कि मैंने सब कुछ देखा है। 1540 ईस्वी में दिल्ली पर राज कर रहे थे शेर शाह सूरी। उन्हीं ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई विशाल किले और दरवाजे बनवाए थे। उनमें से एक काबुली दरवाज़ा था, और यही वो रास्ता था जहाँ से काफ़िले काबुल की ओर निकलते थे, जिसे इतिहास ने खूनी दरवाज़ा नाम दे दिया, क्योंकि इन पत्थरों ने इतना खून देखा है कि इन्हें धोने के लिए सदियां भी कम पड़ जाए। मुगल काल के सुनहरे युग में यहाँ पहली बार खून की गंध फैली। कहानी है जहांगीर और उसके बेटे खुसरो की। खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि वो सिंहासन चाहता था। लेकिन सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती। जहांगीर ने बगावत कुचल दी और खुसरो को पकड़ लिया, और जनता को डराने के लिए फैसला लिया गया कि उसे काबुली दरवाजे पर फांसी दी जाएगी। कहते हैं खुसरो का सिर कई दिनों तक यहीं लटका रहा। लोग दूर दूर से देखने आते थे, और रात को हवा के साथ लटके सिर की परछाई देखते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। पहली बार इस दरवाजे ने मौत की चीख सुनी थी। सदियां बीत गईं और दिल्ली कई बार बदली, पर वह दरवाज़ा उसी तरह खाड़ी रही। भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मुगल साम्राज्य का आखिरी सितारा बहादुर शाह जफर अपने महल में बेबस था, और अंग्रेज़ों ने दिल्ली जीत ली। बहादुर शाह जफर के 3 पोते मिर्ज़ा अब्बू बकर, मिर्ज़ा कैस और मिर्ज़ा अब्दुल्ला तीनों पकड़े गए, और अंग्रेज़ों ने उन्हें इसी दरवाजे के नीचे लाया। बिना कुछ कहे बस गोलियां दाग दी। शरीर का खून बहकर पत्थरों में समा गया। लाशें धूप में सड़ती रहीं, और यही दरवाज़ा खामोश गवाह बन गया। उस दिन के बाद लोगों ने इसे खूनी दरवाज़ा कहना शुरू किया। एक व्यक्ति बताता है कि यह दरवाज़ा आज भी वैसा ही खड़ा है। समय के थपेड़ों ने इसे तोड़ा नहीं, लेकिन जब हवा चलती है तो मानो कोई फुसफुसाता है कि हम यहीं हैं, हमें मत भूलो। क्योंकि सिर्फ इतिहास ही नहीं, इस दरवाजे की रातें आज भी डराती हैं। मैं अब भी खूनी दरवाजे के सामने खड़ा था। रात गहराती जा रही थी, सन्नाटा और भी गाढ़ा हो गया था। दिन में यह दरवाज़ा बस एक पुरानी इमारत लगता है, फिर भी लोग गुजरते हैं, लेकिन रात होते ही इसका चेहरा बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, मानो पत्थर खुद सांस लेने लगते हों। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टूटे पत्थरों पर पड़ रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि हवा का तापमान गिर गया है, मानो कोई अदृश्य परछाई मेरे चारों ओर घूम रही हो। पूछने पर पास के दुकानदार बताते हैं कि साहब, रात को यहाँ से गुजरते हुए लगता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। मुड़ो तो कोई नहीं होता। और रिक्शा चालक बताते हैं कि कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता है, पर उसके साथ अजीब डर भी बढ़ जाता है। और नाइट गार्ड बताते हैं कि रात के 2-3 बजे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा। कई बार टूरिस्ट भी यहाँ आए और बताए कि दिन में सब ठीक लगता है, लेकिन रात में कैमरा अचानक बंद हो जाना, कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है, दूर से आती कराहने की आवाज़ आती है, और कई बार 3 परछाइयाँ दिख जाती है। कहाँ जाता है वो तीनों परछाइयाँ? बहादुर शाह जफर के पोते हैं, जिनकी आत्माएं आज भी यहीं भटक रही हैं। रात के लगभग 1 बजे थे। मैंने कैमरा सेट किया, माइक ऑन किया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अचानक माइक में हल्की कराह रिकॉर्ड हुई। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास गया, पत्थरों को छुआ। ठंड जैसे सीधे हड्डियों तक पहुंच गई। रात के लगभग 2 बजे अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया और स्ट्रीट लाइट हल्की सी टिमटिमाई। मैंने महसूस किया कि मानो कोई मेरे पीछे खड़ा है। डर से धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया और देखा, सफ़ेद कपड़ों में एक धुंधली परछाई कुछ दूरी पर खड़ी थी। चेहरा धुंधला था, आंखें काली गहराई जैसी।
मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन परछाई धीरे धीरे दरवाजे के अंदर की ओर चली गई। मैंने हिम्मत की और दरवाजे के अंदर झांका तो अंधेरा, सिर्फ अंधेरा ही देखा। लेकिन मेरे कान में हल्की सी आवाज़ आई कि बचाओ, हमें इंसाफ दो। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। रात के 2 बजे पुरानी दिल्ली की सड़कें पूरी तरह खाली थी। सिर्फ हवा और कभी कभार दूर से किसी आवारा कुत्ते की आवाज़ आ रही थी। मैं अब भी खूनी दरवाजे के सामने था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन मैंने ठान लिया था, आज मैं इस दरवाजे का सच्चा चेहरा देखूंगा। अचानक मेरे पैरों के नीचे के पत्थर झलके से हिल गए। मैंने टॉर्च ऑन की और रोशनी पत्थरों पर डाली तो सदियों पुराने खून के धब्बे जो पत्थरों में समा चुके थे रोशनी में फीके लाल नज़र आए। और मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी कि हमें इंसाफ दो। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैं दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा और घुटन है, जैसे सदियों की नमी और दर्द हवा में घुल गया हो। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। वीडियो पर स्टैटिक दिखाई देने लगा और तभी स्क्रीन पर 3 आकृतियाँ उभर आईं, सफ़ेद कपड़ों में, धुंधली, और सिर्फ आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैंने डरते डरते कैमरा से नज़ारे हटाकर सीधे देखा, और जो मैंने देखा उसके बाद मेरा खून जम गया। वही 3 आकृतियाँ मेरे सामने खड़ी थीं, धुंधली, जैसे धुएं से बनी हो। पहली आकृति ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि हमारे साथ जो हुआ वो मत भूलो। दूसरी ने हाथ उठाया, मानो इशारा कर रही हो दरवाजे के पत्थरों की ओर। तीसरी बस घूर रही थी, उसकी आंखें खाली और अनंत प्रतीत हो रही थी। अचानक हवा का झोंका इतना तेज़ हुआ कि स्ट्रीट लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ 3 धुंधली आकृतियाँ और मैं। मानो मेरा दिल धड़कना भूल गया और मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न हो गया। फिर मेरे कान में बहुत पास से फुसफुसाहट आई कि अब तुम हमारी कहानी के हिस्से हो। अचानक सब शांत हो गया, हवा रुक गई, परछाई गायब हो गई। मैंने घबराते हुए कैमरा लेकर बाहर निकला। सुबह होते ही मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वीडियो में मैं खुद कहीं नहीं था। सिर्फ खाली दरवाज़ा, हवा और 3 धुंधली आकृतियाँ। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन स्क्रीन पर मेरी परछाई तक नहीं। ये था दिल्ली का खूनी दरवाज़ा, जहाँ इतिहास अब भी सांस लेता है। अगर आपसे कहा जाए कि आज रात आपको यहाँ रुकना है, क्या आप हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में बताइए, और याद रखिए, कुछ दरवाजे सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो अपने अंदर सदियों का खून और रूहें समेटे होते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।